राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, नई ऊंचाई पर पहुंचने का समय कोई रोक नहीं सकता। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके लग्न में पहले घर में केतु, आपके 7वें घर में राहु और आपके 8वें घर में शनि, 9वें घर में शुक्र, 10वें घर में सूर्य बुध और आपके यहाँ पे 11वें घर में लाभ के घर में देवगुरु बृहस्पति और 12वें घर में मंगल बैठे हुए। ग्रहों का यह जो परिवर्तन हुआ, आगे परिवर्तन होगा और जो परिवर्तन हो चुका है, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। ऊंचाइयों को छुएंगे। अब आप क्यों छुएंगे, इसका कारण है, वही कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं और धर्म के मालिक अर्थात भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब कर्म के मालिक बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव पे और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 7 और 10, और देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं, यानी कर्म के मालिक की भी 3 दृष्टि और धर्म भाग्य के मालिक की भी 3 दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति की 5 7 और 9 ये 3 दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं यहाँ पे आपके आय के घर पे, तो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ी पंचम भाव पे और इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ी पंचम भाव पे। धर्म के मालिक का, भाग्य के मालिक की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पे और आपके कर्म, आपके कैरियर, नौकरी के मालिक की भी दृष्टि पड़ी आपके पंचम। ये पंचम भाव होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारा अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, हमारा संतान, हमारा विवाह, हमारा प्रेम प्यार। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हमने की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कैरियर, नौकरी, तो इसके मालिक बन रहे हैं शनि महाराज। तो शनि महाराज आपको लाभ देंगे। लाभ देने का कारण पड़ गया, कारण ये पड़ गया कि देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी इसी घर पे पड़े और देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि को देखेंगे। यहाँ पे 9 लिखा है, 9 का मतलब हुआ धनु, धनु के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं के घर को देखेंगे और यहीं पे शनि महाराज की भी दृष्टि है। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा कि शनि महाराज मेहनत खूब करवाते हैं, मेहनत खूब करवाते हैं और बैठे हैं अष्टम भाव पे। अचानक से लाभ के घर में अचानक से कोई बड़ा काम आपका सिद्ध हो जाएगा, कोई बाधा अड़चन और दूर करेंगे, किंतु मेहनत तो अवश्य कराएंगे। तो यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेहनत से पढ़ेंगे और धर्म के साथ अर्थात पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, तो यकीन मानिए जबरदस्त आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कैरियर आपका संवर जाएगा। दूसरी बात है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपका विवाह करवा रहे हैं। जिनके संतान नहीं हो पा रहे थे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग अकेले थे, कोई दोस्त नहीं था, तो आपका कोई अच्छा दोस्त बनेगा। दोस्त मतलब
आपके साथ बड़े बड़े लोग, जो बड़े विद्वान लोग जुड़ेंगे, बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे। यह समय ऐसा हो कि आध्यात्म की तरफ आप बढ़ेंगे और आध्यात्म के साथ जुड़ेंगे। पूजा पाठ में, जप तप में बढ़ चढ़ करके आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी होती हुई दिखाई दे रही। आपके बच्चों का ग्रोथ होगा, बच्चों की तरक्की होगी, आपके स्वयं का तरक्की होगा, स्वयं का आपके प्रमोशन। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके आय के घर में, आपका आय बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां से आपकी उन्नति होगी। अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होगा। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं, बिजनेस खोज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका सेटलमेंट होगा। कोई ना कोई आपको रास्ता बताएगा जिससे आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे, आपको लाभ होगा, आपका आय बढ़े। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है पांचवी, तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर के पराक्रम के घर। पराक्रम बढ़ेगा, छोटी भाई बहन से आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा, खासकर बहनों के साथ संबंध मधुर होगा। छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और उससे आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो, जहां आप चाह रहे थे वहीं आपका ट्रांसफर हो जाए, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपको अच्छा लगे। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन, यहीं पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन पर अमृतमय दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन प्रेम प्यार मधुरता होगा। कोई विवाद था वह दूर होगा, समाप्त होगा। बिजनेस व्यापार में गजब का लाभ, गजब का तरक्की आपको देखने को मिलेगा। तो शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति दोनों लोगों की संयुक्त दृष्टि आपके जीवन में अपार संभावनाओं का द्वार खोल रहा है और आप नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, ऐसा प्रबल समय आ गया है। हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज कर्म के मालिक हैं, कर्म कराएंगे। यदि आप धर्म का साथ पकड़ करके कर्म करेंगे तो यकीन मान लीजिए आप हर वह चीज प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते। शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, मंदिर में माथा टेकिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। जितना उपाय हो सके उतना उपाय करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय